हेलो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये जो कंडीशन है वो हम सबके साथ तकरीबन हो चुकी होगी या हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको कितनी दफ़ा ही महसूस किया होगा। तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी न्यू एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज या जिम रेजिम ट्राई करते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि आप में वो कैपेसिटी नहीं रह पाती कि आप वो एक्सरसाइज दोबारा परफॉर्म कर सकें। या फिर कोई भी एक पेशेंट अपने पेन या कंडीशन के साथ थेरेपिस्ट के साथ पास जाता है, वो जब कोई न्यू एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करता है तो पेशेंट अक्सर जो है नेक्स्ट डे पे रेजिस्ट करते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम वो एक्सरसाइज या वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है? तो द रीज़न इज़ हियर डोम्स, यानी कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। अब इसमें होता क्या है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जिसको हम मसल फीवर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी पेन या जो सोर जो है वो आपकी कंडीशंस मसल्स में हो रही हैं, ठीक है। इट इज़ अ सो एकिंग पेनफुल फीलिंग इन द मसल्स आफ्टर अनफेमिलियर एंड अनअकस्टम्ड इंटेंस एक्सरसाइज, ठीक है, यानी कि जो आपने पहले कभी नहीं की वो अचानक से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और विगोरियसली कर रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन छोड़ के आपको डोम्स हो सकता है। डोम्स इज थॉट टू बी ड्यू टू टेम्पररी मसल डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन फॉर विच द मोस्ट कॉमन ट्रिगर अपीयर्स टू बी एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, इसके लिए आपको दो टर्म्स आने ही चाहिए, एक्सेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मूवमेंट हो रही है बाइसेप कर्ल की, जिसमें जो डंबल है वो शोल्डर की तरफ आ रहा है, ठीक है, एरो शो कर रही है मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो बाइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और सेम में आप डंबल हाथ में लिए हुए हैं लेकिन मूवमेंट अपोजिट कर रहे हैं, यानी कि शोल्डर से दूर वाली, जैसे यहाँ पे शो की गई है एरो से। तो इसमें जो बाइसेप है उसको रेजिस्टेंस तो है लेकिन लेन देन हो रही है, तो इसीलिए इसको एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट इज व्हेन द मसल शॉर्टेन्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग फोर्स, यानी कि जब आप फोर्स जनरेट कर रहे हैं तो वो शॉर्टेन हो रहा है, और एक्सेंट्रिक में वो लेंथ देन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो दो मेन चीज़ें हैं ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की में आ जाती हैं जब आप स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हो, यानी कि जब आप स्ट्रेंथनिंग, जैसे बाइसेप कर्ल है डंबल के साथ आप अपने बाइसेप को स्ट्रेंथन कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक और इमेज है जिसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी ऐड की गई है, जिसमें क्या होता है, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे होते, जस्ट डंबल को आप होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो होता है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें कोई भी मूवमेंट, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट आपकी सेम रहेगी। अब उसके बाद कॉन्सेंट्रिक यानी कि मूवमेंट आपकी शोल्डर की तरफ हो रही है, और एक्सेंट्रिक यानी कि आप वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों क्या हैं, आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि डोम्स है। अब ये आपने जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो फर्स्ट डे पे आपको ये फील नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने वर्कआउट किया है और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की है, जैसे न्यू जब हम शुरू करते हैं तो हम जो है पूरे अपनी क्या कहते हैं उसको, पूरी अपनी चाह से करते हैं वो चीज़, ठीक है ना। तो वो जो आप फर्स्ट डे पे जो एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं तो वो आप अपनी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे आपको थोड़ी सी थकावट होती है और थोड़ा सा होता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है, लेकिन डे 3 पे आपको रियल वाला पेन शुरू होगा और आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसको हम डोम्स कहते हैं। यू विल फील एकी, ठीक है, और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ये। अब हैविंग डोम्स इज़ यूजुअली अ पॉजिटिव साइन पोस्ट एक्सरसाइज, यानी कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं
तो डोम्स जो है वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। इससे ये होता है कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आप एक्टिविटी आपके मसल्स ने की है और वो आपके मसल्स पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ला रही है, क्योंकि आपके मसल में थोड़ी सी तोड़ फोड़ हुई है, अब वो उससे हील हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो डोम्स जो है वो एक्चुअल में पॉजिटिव साइन होती है जब आप कोई भी न्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एनी न्यू एक्सरसाइज मे बी इंटेंस फॉर द पेशेंट एंड द पेशेंट मे एक्सपीरियंस डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस आफ्टर स्टार्टिंग ए फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज प्रोग्राम, स्पेशली द फर्स्ट बाउट मे बी सो इंटेंस दैट पेशेंट्स ऑफन रिफ्यूज़ टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज। क्योंकि आपने वो एक्टिविटी कभी की नहीं होती, तो फर्स्ट बाउट जो होता है एक्सरसाइज का वो हमेशा पेशेंट पे भारी रहता है। तो इसको सही करने के कुछ टिप्स जो हैं वो ये हैं कि आप स्लोली प्रोग्रेस करें। आप एट ए टाइम पे आप फर्स्ट टाइम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इतनी इंटेंस, इतनी विगोरियस मत करें, स्लोली करें। टेक योर वर्कआउट्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। दिस कैन हेल्प टू सेफली बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस while minimizing the effect of DOMS। उसके बाद आप जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो याद रखिए वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। आप 10 मिनट्स का जो है वर्कआउट से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग कर लें या फिर आप सिंपल मूवमेंट कर लें पूरी बॉडी की। ठीक है, उसमें वार्म अप जो है वो क्या करता है, आपके मसल को रेडी करता है कि आप वर्कआउट करने जा रहे हैं। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हाइड्रेशन नहीं होगी तो आप मसल को जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो पानी पीते रहें ड्यूरिंग या आफ्टर एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी मसल सोरनेस कम होगी। उसके बाद जैसे वार्म अप जो है स्टेज ज़रूरी है, उसी तरह कूल डाउन स्टेज भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, आप वही 10 to 20 मिनट्स की स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं या फिर आप जो है नॉर्मल मूवमेंट्स करते हैं पूरी बॉडी की। दिस कैन बूस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन योर जॉइंट्स एंड मसल्स। एंड फिफ्थ वन मसाज आ जाता है। मसाज इज़ वन अल्टरनेटिव थेरेपी दैट हैज़ बीन प्रूवन टू शो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिफनेस एंड पेन। तो आज की वीडियो यही थी, और ये जो कंडीशन है ये रोज़मर्रा की लाइफ में हम सब ने महसूस की हुई है। तो मेरी वीडियो से फ़ायदा लें और ये जो है स्टेप्स ये ज़रूर अप्लाई करें जब भी कोई न्यू एक्टिविटी आप स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज रेजिम आप ट्राई करने जा रहे हैं। और ऐसी ही टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।